नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड वेस्ट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड वेस्ट में सॉलिड वेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक देख लेंगे तो सबसे पहले इसका क्या देखेंगे हम, कंपोजिशन देखेंगे। सॉलिड वेस्ट में कौन कौन से कंपोजिशन प्रेजेंट हैं, कितने कितने परसेंट पर। द एवरेज कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज 30 to 40%। ऑर्गेनिक मैटर 30 to 40% क्या पाया जाएगा, कंपोजिशन ऑर्गेनिक मैटर। नाउ अगेन 30% फाइन मटेरियल, 30% फाइन मटेरियल and 5% paper, 1% metal and 70% glass and 1% plastic। सॉलिड वेस्ट का कंपोजिशन है परसेंटेज में कि सॉलिड वेस्ट जो है क्या क्या कंटेन करके रखता है। 30 to 40% ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, 30% फाइन पार्टिकल्स हो गया, 60% हो गया। अब 40% बचा है तो 40% में 5% जो है पेपर, 1% मेटल, 17% ग्लास और 1% प्लास्टिक एंड अदर मटेरियल्स। दिस मटेरियल कैन बी recycled. This material can be recycled. The actual composition of MSW that means क्या होगा, municipal solid waste vary demographically and composition range on weight basis are paper is a weight base पर municipal solid waste को के कंपोजिशन को आइडेंटिफाई किया गया है। तो वेट कैसा होगा, पेपर का जो वेट होगा, पेपर वेट होगा 3 to 6.5% एंड मेटल वेट होगा कैसा वेट, wheat weight basis, composition range for wheat weight basis, paper 3 to 6.5%, metal 0.33 to 0.80%, again glass 0.35 to 0.94%, total composable material and matter is a total combustible matter is a 30.8 to 56.7%। ऑन ड्राई वेट बेसिस द कंपोजिशन, ये तो था वेट नमी युक्त कंपोजिशन एंड ड्राई वेट। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ड्राई वेट कंपोजिशन। ड्राई वेट कंपोजिशन को देख लेते हैं। टोटल जो नाइट्रोजन, फास्फोरस ऑर्गेनिक मटेरियल है P2O5 एंड के से होगा K2O, वेरी फ्रॉम 0.56 to 0.71 and 0.52 to 0.82 to 0.52 to 0.82 and 0.5 to 0.83% vary respectively the calorific value of the India. Solid waste vary from
800 to 1500 किलो कैलोरी per kilogram. Wide variety in the composition of domestic and MSW may also occur depending on the following factor. फॉलोइंग फैक्टर पर डिपेंड करता है. फैक्टर डिपेंडिंग MSW वैल्यू इज फैक्टर डिपेंडिंग. सबसे पहला फैक्टर हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग फैक्टर पर कैपिटा इनकम. जिस कैपिटा या सिटी का जो इनकम होगा वो जो है MS फैक्टर को डिपेंड करेगा और उसका जो वहाँ के जो सॉलिड वेस्ट का जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा होगा. पर कैपिटा इनकम. सेकेंड सोशल कॉस्टम, सामाजिक जो रहन सहन है वो कैसा है ये भी डिपेंड करेगा. तीसरा है एक्सेप्टेबल ऑफ पैक्ड फूड, कितने जो लोग हैं वो पैक्ड फूड को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि पैक्ड फूड से बहुत ही ज़्यादा सॉलिड वेस्ट होता है. क्लाइमेट कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन भी इफेक्ट पहुंचाएगा. नाउ नेक्स्ट डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द एरिया. अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. एरिया, frequency of collection of the municipality. Now next point and 6th point, frequency of collection. किसके द्वारा कलेक्शन करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी फैक्टर डिपेंड करता है. MSW ETC. ये तो था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड वेस्ट का. हम कंपोजिशन देख लिए, नॉर्मल कंपोजिशन देख लिए, वेट कंपोजिशन देख लिया एंड ड्राई कंपोजिशन देख लिया और कौन सा जो है फैक्टर डिपेंडिंग है MSW पर ये भी देख लिए. नेक्स्ट हम डेंसिटी कंसीडर करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड है डेंसिटी. सॉलिड वेस्ट का कंपोजिशन के बाद हम डेंसिटी देख रहे हैं. द डेंसिटी ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट वेरी फ्रॉम 150 किलोग्राम per meter cube to 800 kilogram per meter cube, depending upon the waste composition and degree of compensation for landfill previously refuse. डेंसिटी रेंज इसका इस तरीके से है. नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं एनर्जी कंटेंट. थर्ड पॉइंट डेंसिटी देख लिए, डेंसिटी का रेंज पता चल गया हमको. एनर्जी कंटेंट, एनर्जी कंटेंट क्या कर रहा है. म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंटेन अबाउट 50% कंब्यूसिबल मैटर. 50% क्या मैटर, 50% combustible matter. Hence the waste is often burned as the means of disposal and used as a source of energy. These waste are mostly disposed by the composting or for generation of biogas by anaerobic treatment. Just like for example is a biogas by anaerobic treatment. से एनर्जी कंटेनर रहता है, एनर्जी कंटेन करके रखता है फ्यूल के फॉर्म में बायोगैस, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट. कौन सा मेथड है जिसके माध्यम से हम सॉलिड वेस्ट को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं. मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट. Effective collection and transportation of waste are an essential part
of the overall solid waste management program. Since the active constituent about 75% total cost of basic mode of refuse collection is India is from communal storage point. The refuse is delivered to fixed storage, usually built from blocked. Other method of refuse collection like block collection and curbside collection are practiced in developed country. Transportation of the collection waste constituting a key stage in the overall waste management system is India. No single mode of transport can improve effective, economical and efficiency due to encouraged and narrow street in towns. Hence, various type of vehicles from hand carts टू मैकेनाइज्ड व्हीकल्स आर यूज्ड। आजकल जो नगर निगम या नगर पालिका के माध्यम से जो गार्बेज को इकट्ठा करके एक जगह मैनेज किया जाता है उसी को ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कलेक्ट वेस्ट बोला जा रहा है। मैकेनाइज्ड व्हीकल आर यूज्ड करते हैं इसमें। और इन अ रियली सिस्टम द कलेक्शन कैन बी मेड इन ट्रेलर्स एम्प्लॉइंग लेजर नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स एंड अनलोडिंग at the disposal sites in done mechanical. The process of disposal waste भी एक मेथड है जो हम सॉलिड वेस्ट को इससे कलेक्ट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द राइट सॉलिड waste disposal method is a complex one due to the heterogeneity of the urban refuse, but inappropriate selection can be save money and avoid problems of municipality. The disposal method should provide opportunity for recycling of material. Disposal method के माध्यम से अगर हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज करते हैं तो वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है ताकि उसको हम रीयूज़ कर सकें, रिसाइकलिंग कर सकें।